गांव के कोने में एक विधवा गौरी अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। गौरी का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पति की मृत्यु के बाद समाज ने उसे परित्यक्ता जैसा बना दिया था। उसे न केवल अकेलेपन का दर्द झेलना पड़ता था, बल्कि समाज के तानों और भेदभाव से भी गुजरना पड़ता था। उसकी उम्र अभी केवल 30 के आसपास थी, लेकिन उसके सपने और इच्छाएं जो कभी उसके जीवन का हिस्सा हुआ करती थीं, अब केवल एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। गौरी के लिए हर दिन एक नई चुनौती थी। उसे जीवन के छोटे छोटे कामों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं यह विश्वास था कि एक दिन उसका जीवन बदलेगा। वह अपने खाली समय में भगवान की पूजा करती और अपने जीवन के लिए रास्ता ढूंढने की कोशिश करती। गौरी जिस गांव में रहती थी, उसके पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक साधु स्वामी अर्चितानंद कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे। साधु को गांव वाले बहुत सम्मान देते थे। वे साधु को आध्यात्मिक गुरु मानते थे और उनकी हर बात को परम सत्य मानते थे। साधु का व्यक्तित्व अलग था। वे केवल भक्ति और तपस्या तक सीमित नहीं थे। वे जीवन के हर पहलू को समझते थे और लोगों को उनके संघर्षों से उबरने में मदद करते थे। उनका मानना था कि जीवन में शांति पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को समझना और स्वीकार करना जरूरी है। एक दिन गौरी, जो जंगल से लकड़ी लाने गई थी, साधु की कुटिया के पास पहुंची। वहां साधु उसे ध्यान में लीन मिले। उनकी उपस्थिति में गौरी को एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। वह पहली बार इतनी राहत महसूस कर रही थी। गौरी ने साधु से निवेदन किया, महाराज, मैं जीवन के बोझ और समाज के तानों से थक चुकी हूं। क्या आप मुझे शांति और दिशा दिखा सकते हैं? साधु ने गौरी की बात सुनी और कहा, बेटी, शांति तुम्हारे भीतर ही है। इसे ढूंढने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। समाज की बातें तुम्हें तभी तक दुखी करेंगी जब तक तुम उन्हें महत्व दोगी। गौरी ने साधु की बातों में सच्चाई महसूस की, लेकिन उसके दिल में अब भी एक खालीपन था। उसने धीरे धीरे साधु से अपनी भावनाओं और अपने जीवन की कठिनाइयों को साझा करना शुरू किया। साधु ने उसकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना और उसे समझने का प्रयास किया। साधु के साथ बातचीत के दौरान गौरी ने पहली बार अपने दिल की इच्छाओं और भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया। उसने महसूस किया कि जीवन में केवल समाज के नियमों और परंपराओं को मानना ही काफी नहीं है। उसकी अपनी इच्छाएं और सपने भी महत्वपूर्ण हैं। साधु ने उसे समझाया, जीवन में कामना और इच्छाएं गलत नहीं हैं। वे हमारे अस्तित्व का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें समझदारी और आत्मसंयम के साथ दिशा देना ही सही मार्ग है। साधु की बातों ने गौरी के भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर दिया। गौरी ने पहली बार महसूस किया कि वह केवल समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं बनी है। उसका भी अधिकार है कि वह अपने जीवन को अपने तरीके से जिए। साधु ने उसे यह समझाया कि अपने भीतर की आवाज सुनना और अपनी इच्छाओं को समझना आत्मस्वीकृति का पहला कदम है। गौरी का साधु के पास बार बार जाना गांव वालों को खटकने लगा। लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने कहा, एक विधवा का इस तरह साधु के पास जाना उचित नहीं है। गौरी को इस आलोचना से बहुत दुख हुआ, लेकिन साधु ने उसे धैर्य रखने और खुद पर विश्वास बनाए रखने को कहा। गौरी ने अपने दिल को मजबूत किया और समाज की परवाह किए बिना अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगी। उसने महसूस किया कि लोगों की बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी अपनी खुशी और संतोष है। साधु ने उसे सिखाया कि जीवन में दूसरों की सोच से ऊपर उठकर जीना ही सच्ची आजादी है। साधु ने गौरी को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वह गांव की महिलाओं को एकत्र करके एक समूह बनाए, जहां वे अपनी समस्याओं और भावनाओं को साझा कर सकें। गौरी ने साधु की बात मानी और गांव की महिलाओं का एक समूह बनाया। इस समूह ने महिलाओं को एक दूसरे का सहारा बनने का मौका दिया और उन्हें अपने जीवन में बदलाव लाने का हौसला दिया। गौरी ने महिलाओं को शिक्षा, आत्मरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व को समझाया। उसने महसूस किया कि महिलाओं की समस्याओं का समाधान केवल उनकी सोच बदलने में ही है। उसने महिलाओं को सिखाया कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़ी हों और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का साहस करें। गौरी की पहल ने पूरे गांव में बदलाव की लहर पैदा कर दी। महिलाओं ने अपनी समस्याओं और इच्छाओं पर खुलकर बात करनी शुरू की। वे अपने जीवन के फैसले खुद लेने लगी। साधु और गौरी की इस साझेदारी ने न केवल महिलाओं के जीवन में क्रांति लाई, बल्कि गांव के पुरुषों के विचारों में भी बदलाव लाया।
गांव में महिलाओं ने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए। उन्होंने खेती, हस्तशिल्प और अन्य कार्यों में खुद को संलग्न किया। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, बल्कि उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि हुई। यह कहानी केवल गौरी की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में अकेलेपन और समाज के दबावों का सामना किया है। यह कहानी सिखाती है कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और अपनी इच्छाओं को पहचानना जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। साधु और गौरी की यह यात्रा न केवल उनकी अपनी आत्मा की खोज थी, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। गौरी और साधु की यह कहानी दिखाती है कि जब एक व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तो वह न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकता है। यह कहानी महिलाओं को यह संदेश देती है कि वे अपनी ताकत और स्वतंत्रता को पहचानें और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का साहस करें। ऐसी मजेदार या भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।